नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पितरों का आशीर्वाद भी हम पा सकते हैं और साथ ही हमारे पूर्वज कई तरह के संकेत भी इस दौरान हमको देते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को सपने में देखते हैं तो इस सपने का क्या अर्थ लगाया जाता है। दोस्तों, आपने कई बार अपने पितरों को सपने में तो अवश्य देखा होगा, लेकिन अगर आपके पितृपक्ष के दौरान आपके सपने में आते हैं और आपके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं तो इसे बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही अगर आपको इस तरह का सपना आता है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो जल्द ही दूर हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर पितृपक्ष के दौरान बार बार पूर्वज आपके सपने में आ रहे हैं और आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो समझ जाइए कि वो आपके जीवन में आ रही बाधाओं और परेशानियों से दुखी हैं और वो आपकी मुसीबतों को कम करने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर आप इस दौरान पितरों का सही तरीके से श्राद्ध करते हैं, उनका पिंडदान करते हैं तो वो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी पितृपक्ष के दौरान सपने में कभी अपना कोई पितृ दिखाई देता है और अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो आपको कभी भी उनके पिंडदान या उनके श्राद्ध को करना भूलना नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं और आप देखते हैं कि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता। इस सपने का अर्थ ये लगाया जाता है कि आपकी किसी बात को लेकर आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इसलिए पितरों की नाराजगी को दूर करने के लिए आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। आपको वो काम नहीं करने चाहिए जो आपके पितरों को पसंद ना हो। साथ ही आपको पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध इत्यादि भी अवश्य करवाना चाहिए। जिस भी पितृ को आप देखते हैं उनका श्राद्ध आपको अवश्य करवाना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं, यानी कि कोई महिला गर्भवती है और उनको सपने में बार बार अपने पितृ दिखाई दे रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में दोबारा जन्म लेने वाले हैं आपके कोई पितृ। वहीं अगर घर के किसी भी सदस्य को कोई बच्चा बार बार दिखाई दे रहा है पितृपक्ष के दौरान तो समझ जाइए कि आपका कोई पितृ आपके जीवन में आने वाला है, यानी कि वो दोबारा आपके घर में जन्म ले सकता है। अगर आपको अपने पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी तरह की परेशानी में है, किसी तरह के कष्ट में है। उनकी आत्मा शांत नहीं है और इसलिए आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान पिंडदान अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आपको पितृपक्ष के दौरान किन उपायों को करना चाहिए जिससे आपके पितरों को शांति मिल सकती है। तो आपको उपाय के तौर पर पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो पितरों की शांति के लिए पंच बलिदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको पितरों के नाम से भोजन बनाकर ब्राह्मण, कुत्ते, बिल्ली, कौवे और गाय को खिलाना चाहिए। पितरों की शांति के लिए भागवत पुराण का पाठ सुनने या करवाने से बहुत शांति मिलती है, आपको भी और आपके पितरों को भी। गरुड़ पुराण के अनुसार गया श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। गया में जाकर श्राद्ध करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आप गया में जाकर भी अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।